अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी के जनाजे का और एक अल्लाह के वली का जिनका नाम है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा शराबी था और ख़तरनाक तरीके से शराब पीने वाला इंसान था। इस शराबी शख्स की आदत ये थी कि वो हमेशा ही अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करता था। यानी कि उस शराबी शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात को एक सजदा भी नहीं किया था। उस शराबी शख्स ने ज़िंदगी भर कोई इबादत नहीं की, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी वालदा की गोद में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालदा से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालदा, मैं अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी तमाम हयात मैंने गुनाहों में गुजार दी। ज़िंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मैंने उसके सामने कभी सजदा नहीं किया। अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी ज़ाया और बर्बाद हो चुकी है। ऐ मेरी माँ, मुझे लगता है कि मेरी मौत अब करीब आ चुकी है, जल्द ही मैं मर जाऊंगा। ऐ मेरी वालदा, तुमसे मेरी यही इल्तिजा है, तुमसे मेरी इतनी ही दरख्वास्त है कि मैं जब मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद के पास जाना कि मेरे लिए सिफारिश करना, और तुम अपने मुर्शिद से कहना कि मेरी नमाज जनाजा खुद आकर पढ़ा दें, क्योंकि ऐ मेरी वालदा, मैं इतना ज़्यादा गुनहगार हूँ और इतना ज़्यादा अय्याश इंसान था, मुझे नहीं लगता कि मेरी नमाज जनाजा में कोई भी आएगा। मुर्शिद कामिल मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए तो उनको देखकर कुछ न कुछ लोग तो मेरी नमाज जनाजा भी शरीक हो ही जाएंगे। उसकी वालदा ने जैसे ही सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू जारी हो गए। माँ तो माँ होती है, अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उठी और अपने मुर्शिद पाक यानी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गई और जाकर अर्ज़ करने लगी कि ऐ मुर्शिद, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मेरा बेटा कभी भी मर जाएगा। ऐ मेरे मुर्शिद, वो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद को कहना, यानी आपसे कहूं कि वो आकर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो इस मुरीदा की बात सुनकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ औरत, अगर वो मर भी जाएगा तो भी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐ औरत, तेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी शराब खोरी में ज़िंदगी गुजारी है और पूरी की पूरी ज़िंदगी उसने गुनाह करते हुए गुजारी है, इसलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई और रोते हुए अपने बेटे के पास पहुंची और अपने बेटे के सर को दोबारा अपनी गोद में रख लिया और कहने लगी कि ऐ मेरे बेटे, काश तूने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी मेरी बात मानी होती तो आज मेरा मुर्शिद कामिल नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार न करते। यह सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लग गया और रोते रोते वो कहने लगा कि ऐ मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, बोल मेरे बेटे, क्या कहना चाहता है? तो वो शराबी शख्स कहने लगा कि माँ, मुझे सिर्फ इतना ही बता दे कि मेरे गुनाह ज़्यादा है कि मेरे उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है, मेरी बदकारियाँ ज़्यादा हैं या फिर उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है। माँ एकदम खामोश हो गई और माँ ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद रो रो कर फिर से बेटा कहने लगा कि ऐ माँ, मुझे ज़रा एक बात तो बता दीजिए कि अगर एक लम्हे के लिए भी तुझे अल्लाह ताला ये मोहलत दे कि ऐ गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे तो तेरा गुनहगार बेटे को जन्नत में भेज दे और अगर तू चाहे तो इसे जहन्नुम में भेज दे, तो ऐ मेरी माँ, तू ही बता, तू मुझे कहाँ डालेगी? मुझे जन्नत में डालेगी या जहन्नुम में भेज देगी? तो उसकी माँ कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे तो तुझे मैं जन्नत का दरवाज़ा खोलकर अंदर डाल दूंगी, जहन्नुम में मैं तुझे हरगिज़ नहीं भेजूंगी। तो नौजवान फिर से रो कर कहने लगा कि ऐ मेरी माँ,
اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جہنم میں نہیں ڈال پائے گی تو وہ جو میرا اللہ، میرا خدا مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اور اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر اس شخص کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا، آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا، لیکن آپ تو یہاں آ گئے ہیں، اب آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور پچھتاوے میں اور گناہ کے احساس میں اس نے آنسو گرائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسو کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ کہ ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور اپنی غلط حرکتوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔